नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीतीश कुमार और स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे इस चैनल फिनटूर विद नीतीश पर, जहां हम आपके लिए फाइनेंशियल ऐप्स को समझना बनाते हैं आसान ताकि आपकी फाइनेंशियल जर्नी कभी रुके नहीं। तो आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंट पेमेंट इश्यूज ऑन फ़ोनपे, यानी कि फ़ोनपे पर होने वाली अलग-अलग पेमेंट इश्यूज। तो आज हम इन चारों विषयों पर बात करेंगे। इश्यूज विद फेल्ड पेमेंट्स, यानी कि जब आप किसी को पेमेंट करते हैं और आपका पेमेंट यदि फेल हो जाए, तब आपको क्या करना है। दूसरा पॉइंट है इश्यूज विथ पेंडिंग पेमेंट्स, यानी यदि आपका पेमेंट अगर पेंडिंग दिखा रहा है तब आपको क्या करना है। तीसरा पॉइंट है इश्यूज विथ सक्सेसफुल पेमेंट्स, यानी अगर आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो गया फिर भी कभी कभी कुछ दिक्कत या परेशानी होती है तब आपको क्या करना है। चौथा है इश्यूज विथ कार्ड रिफंड्स, जब आप कभी डेबिट या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तब भी कुछ इश्यूज आती हैं, तब आपको क्या करना है, इस बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए बिना देरी के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि कोई भी पेमेंट अगर फेल हो जाए तो उसके क्या कारण होते हैं। तो पहला है नेटवर्क या फिर टेक्निकल इशू। तो हो सकता है आपके मोबाइल का नेटवर्क अच्छा ना हो या फिर बैंक की तरफ से ही कोई टेक्निकल इशू हो। दूसरा, रॉन्ग यूपीआई पिन। तो हो सकता है आपके द्वारा पेमेंट करते समय गलत यूपीआई पिन डाल दिया गया हो। तीसरा कारण है आपके बैंक अकाउंट में पर्याप्त बैलेंस ना हो, तो इस वजह से भी पेमेंट फेल हो सकते हैं। चौथा कारण है रीच्ड बैंक और यूपीआई लिमिट्स। तो जब भी आप यूपीआई से पेमेंट करते हैं तो एक दिन में मैक्सिमम कितना अमाउंट आप भेज सकते हैं, इसका एक लिमिट होता है। तो अगर आपने उस लिमिट को पार कर लिया है तो तब भी आपका पेमेंट फेल हो सकता है। पांचवा है सिक्योरिटी रीजंस। कभी कभी एक से ज़्यादा बार यूपीआई पिन जो है गलत डालने पर भी 24 घंटे के लिए बैंक आपके यूपीआई अकाउंट को लॉक कर देता है ताकि आप पेमेंट ना कर पाएँ। तब भी आपका पेमेंट जो है फेल हो सकता है। तो आइए अब बात करते हैं कि यदि आपका पेमेंट फेल हो जाए लेकिन आपके अकाउंट से आपका पैसा कट हो चुका है, तब आप क्या करेंगे? तो देखिए ऐसी स्थिति बहुत कम ही होती है, लेकिन फिर भी यदि आपके साथ ऐसा हुआ है तो ऐसी स्थिति में रूल के अनुसार बैंक के पास 3 से 5 दिन का समय होता है उस काटे गए अमाउंट को आपके अकाउंट में वापस भेजने के लिए। तो आपको अपने पेमेंट किए गए दिन से 5 दिन तक इंतज़ार करना पड़ेगा, और अगर 5 दिन के बाद भी अगर बैंक आपके पैसे को आपके खाते में नहीं भेजता है, तो आपको अपने पेमेंट का यूटीआर नंबर, यूनिक ट्रांज़ैक्शन रेफ़रेंस नंबर, आपको ये यूटीआर नंबर लेकर के बैंक में जाना है और वहाँ पर अपने पेमेंट के बारे में आपको बताना है। जब आप अपनी समस्या बैंक वालों को बताएँगे तो वो ज़रूर इसका सॉल्यूशन कर देंगे। तो चलते हैं अब अपने फ़ोनपे ऐप पर और देखते हैं कि आप ये यूटीआर नंबर कहाँ से निकाल सकते हैं। तो आपको अपने फ़ोनपे ऐप को ओपन कर लेना है। तो ओपन करते ही इस तरह का कुछ इंटरफ़ेस आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद सबसे नीचे आप यहाँ पर राइट कॉर्नर में हिस्ट्री लिखा हुआ देख सकते हैं। इस हिस्ट्री वाले ऑप्शन पर आपको टैप करना है। इस पर टैप करते ही आपके जितने भी ट्रांज़ैक्शन होंगे फ़ोनपे ऐप के द्वारा, आपको वो सारा ट्रांज़ैक्शन यहाँ पर दिख जाएगा। देखिए आप कहीं पर भी कोई भी ट्रांज़ैक्शन करेंगे, आपके हर ट्रांज़ैक्शन को एक यूटीआर नंबर दिया जाता है। तो जो भी आपका फ़ेल्ड ट्रांज़ैक्शन है, फ़ेल्ड पेमेंट है, आप उस पेमेंट पर जाएँ और वहाँ से उसका यूटीआर नंबर निकाल लें। अब फ़ेल्ड पेमेंट निकालने के 2 तरीके हैं। या तो आप इस तरह से स्क्रॉल करें और उस फ़ेल्ड पेमेंट को ढूँढ लें, या फिर यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन नज़र आ रहा है फ़िल्टर का, आप इस फ़िल्टर वाले ऑप्शन पर टैप करें। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर पेमेंट स्टेटस वाला एक ऑप्शन है। आपको इस ऑप्शन पर टैप करना है। उस पर टैप करते ही यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शन नज़र आ रहा है, फ़ेल्ड और सक्सेसफुल का। तो आपको सिर्फ़ फ़ेल्ड पेमेंट्स देखना है, तो आप इस वाले ऑप्शन पर टिक लगा देंगे। फिर नीचे ये अप्लाई वाला जो ऑप्शन नज़र आ रहा है, आपको इस पर टैप करना है। इस पर टैप करते ही जितने भी आपके फ़ेल्ड पेमेंट्स हैं, वो सभी यहाँ पर आपको नज़र आ जाएँगे। तो आपको जिस भी ट्रांज़ैक्शन में दिक्कत हो रहा है, जिसका पैसा आपके बैंक अकाउंट में वापस नहीं भेजा गया है बैंक के द्वारा, आप उस ट्रांज़ैक्शन पर जाएँ।
जैसे मैं यहाँ पर एक ट्रांज़ैक्शन को ओपन करता हूँ। तो देखिए जैसे मैंने इसे ओपन किया, तो यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है यूटीआर और सामने कुछ डिजिट्स के नंबर लिखे गए हैं। आपको ये यूटीआर नंबर लिख लेना है या आप अपना मोबाइल भी लेकर जा सकते हैं और बैंक में जाकर के आपको अपनी प्रॉब्लम बतानी है और वो लोग आपके प्रॉब्लम को ज़रूर सॉल्व कर देंगे। तो अब बात करते हैं कि यदि आपका पेमेंट पेंडिंग दिखाए, तो देखिए पेंडिंग वाला जो पेमेंट होता है, ऐसा बहुत ही रेयर होता है। फिर भी अगर आपके साथ ऐसा हुआ है कि कोई पेमेंट आपका पेंडिंग दिखा रहा है, तो आप ये स्टेप्स को फ़ॉलो कर सकते हैं। तो जब भी आपका कोई पेमेंट पेंडिंग दिखाएगा, तो बैंक के पास 48 घंटे का समय होता है उस पेमेंट का फाइनल स्टेटस आपको बताने के लिए। यानी कि 48 घंटे के समय में आपको पता चल जाएगा कि वो पेमेंट जो है वो सक्सेस हो गया या फ़ेल हो गया। अगर वो सक्सेस हो गया, तो आप जिसको भी पेमेंट कर रहे थे, आप उससे पूछ सकते हैं कि वो पेमेंट उनके पास पहुँचा या नहीं पहुँचा। और यदि आपका पेमेंट फ़ेल हो जाए, तो आपको वही सॉल्यूशन अपनाना है जो इसके बारे में हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी। आपको 5 दिन तक वेट करना है, तब तक आपके खाते में आपका पैसा वापस आ जाएगा और यदि नहीं आए, तो आपको यूटीआर नंबर उस पेमेंट का लेकर के बैंक जाना पड़ेगा और वहाँ पर अपनी प्रॉब्लम उनको बतानी पड़ेगी। अब कभी-कभी ऐसा भी होता है कि 48 घंटे तक रुकने के बाद भी वो पेमेंट ना तो सक्सेसफुल दिखाता है, ना तो फेल्ड दिखाता है। 48 घंटे के बाद भी वो पेंडिंग ही दिखा रहा होता है। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, तब आप अपने फ़ोनपे ऐप पर जो पेमेंट पेंडिंग दिखा रहा होगा, हर पेमेंट के नीचे रिपोर्ट द इश्यू वाला एक ऑप्शन नज़र आता है। आप उस ऑप्शन से फ़ोनपे को इस बात की जानकारी दे सकते हैं और अपने इश्यू को बता सकते हैं। फिर से आपको इस हिस्ट्री वाले ऑप्शन पर टैप करना है। टैप करने के बाद जितने भी यहाँ पे ट्रांज़ैक्शन नज़र आ रहे हैं, आप किसी भी ट्रांज़ैक्शन को ओपन करेंगे, हर ट्रांज़ैक्शन का अपना एक यूटीआर नंबर और उसके ठीक नीचे यहाँ पर लास्ट में आप देख सकते हैं, कॉन्टैक्ट फ़ोनपे सपोर्ट का ऑप्शन नज़र आ रहा है। तो जब भी आपको फ़ोनपे को कोई इश्यू के बारे में बताना होता है, तो आप इस ऑप्शन पर टैप करके बता सकते हैं। तो आइए अब बात करते हैं कि अगर हमारा पेमेंट सक्सेसफुल हो जाए, फिर भी कभी-कभी कुछ इश्यू, कुछ समस्या आ जाती है। तो वो कौन से इश्यूज़ होते हैं, उनको जान लेते हैं। तो देखिए, जब भी आपका पेमेंट सक्सेसफुल दिखाएगा, तो वो पेमेंट कहीं न कहीं तो गया है। तो अगर वो सही आदमी के पास गया है, जिसको आप भेजना चाहते थे, उसी के पास गया है, तो आप उसे उसका अकाउंट चेक करने के लिए कह सकते हैं। लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि हम किसी दूसरे आदमी को, किसी गलत आदमी को पेमेंट कर देते हैं। तो ऐसे केस में आप उस पेमेंट का यूटीआर नंबर लेकर के अपने बैंक में जाएँ और वहाँ अपने प्रॉब्लम के बारे में बताएँ। देखिए, ऐसे केस में बैंक ज़्यादा से ज़्यादा आपकी यही मदद करेगा, वो आपको उस आदमी का डिटेल दे सकता है जिससे कि आप उससे बात कर पाएँ। आपको खुद ही उस आदमी से बात करके उसको पेमेंट वापस भेजने के लिए कहना पड़ेगा। तो बैंक आपकी तरफ से उसे ज़बरदस्ती ये नहीं कह सकता है कि वो आपके खाते पर पैसे को वापस भेज दे। आपको ही बात करके उससे रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए जब भी आप पेमेंट करते हैं, तो आप हमेशा चेक कर लें कि आप सही आदमी को पेमेंट कर रहे हैं। अब चौथा और आखिरी इश्यू जिसके बारे में हम बात करेंगे, वो है कि अगर आपने कार्ड से कोई पेमेंट किया है, जो कि फ़ेल हो गया या फिर आपने कैंसल किया था उस पेमेंट को, तो ऐसे केस में आपको क्या करना है? तो देखिए, कभी-कभी ऐसा होता है कि कार्ड से पेमेंट करने पर पेमेंट फ़ेल हो जाता है, लेकिन अमाउंट जो है, कट सकता है। या फिर आपने कुछ ऑर्डर किया, जिसके लिए आपने पेमेंट किया, लेकिन कुछ समय बाद आपने किसी कारण से उस ऑर्डर को कैंसल कर दिया। तो जो पेमेंट आपका कट गया है, तो उसे रिफंड होने में या फ़ेल्ड पेमेंट था, तो उसे रिफंड होने में कितना टाइम लग सकता है, तो इसे जान लेते हैं। तो देखिए, ऐसे केस में बैंक 7 से 9 दिन तक का समय ले सकता है, आपके डेबिट या क्रेडिट कार्ड में उस अमाउंट को वापस रिफंड करने के लिए। और यदि उसके बाद भी अगर रिफंड नहीं हुआ है, तो आप एआरएन या फिर आरआरएन इन नंबर्स को लेकर के बैंक में जा सकते हैं और उन्हें इस प्रॉब्लम के बारे में बता सकते हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कार्ड पेमेंट में होने वाले रिफंड के लिए ही सिर्फ आपको एआर नंबर और आरआर नंबर मिलेगा।
साथ ही हमने और भी फ़ोनपे से जुड़े हुए वीडियोज़ इस चैनल पर डाले हुए हैं, आप उन वीडियोज़ को भी जाकर ज़रूर देखें। और यदि आपको किसी भी और फ़ाइनेंशियल ऐप के बारे में जानकारी चाहिए, तो आप हमको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उस ऐप पर भी एक वीडियो ज़रूर ले आएँगे।